नियम है, कोई भी चरदर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, कोई भी चरदर अचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एकम से सारा जगत में व्याप्त है। क्योंकि ये मानव जीवन आखिरी जीवन है, इसके बाद तो शरीर तो मिलेगा नहीं। 84 लाख भ्रमण कर कर मनुष्य सब तरह से सारे प्राणियों से गुजर कर आखिरी आपका एक मानव शरीर मिला। मनुष्य को देखकर देवी देवता भी ईर्ष्या करता है, क्योंकि इतना ज्ञान उस टाइम उनको मिला नहीं। उन्होंने अपना बुद्धि के अनुसार बहुत शुभ कर्म किया। शुभ कर्म जो करता है उनका कभी दुर्गति होता ही नहीं है। शुभ शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति नहीं होता। शुभ कर्म का फल तो शुभ ही होगा, उसका फल अशुभ नहीं है। लेकिन जब भगवान कृपा करता है, दंड दंड देकर भी कृपा करता है। दंड देना नहीं है, उनमें सारे मंगल कार्य में अमंगल कोई बात नहीं है। मंगल ही मंगल है, लेकिन आपका प्रति उनको अमंगल करना पड़ रहा है, क्योंकि आपका अच्छा फले के लिए तो दंड दे रहे। सीधी तरीके से नहीं आना है। जैसे भगवान राम ने विनय से बोला था, प्यार से समुद्र को जगह दे दो, वो नहीं देता, रोकता। तब जाकर बाण कर करते टेढ़ा भी करना पड़ता है, कभी कभी सीधी तरीके से मानता नहीं है। लेकिन भगवान तो ऐसे, उनको कोई आपसे लेना थोड़ी है। मंगलकारी में अमंगल कहाँ से आएगा? आपका जीवन में एक रस भक्ति में तो कोई रुकावट आएगा नहीं। भक्ति के लिए कोई जगह नहीं चाहिए। बाकी सब चीज के लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ता है, जगह ढूंढना पड़ता है, सब कुछ है। भक्ति के लिए जो तड़पता है, जगह ढूंढता है, पैसा खर्च करता है, वो सब मूढ़ता, अज्ञानता। अज्ञान जब सिर पर चढ़ जाता है ना, तब दुखी होकर बोलता है जगह नहीं है। अरे हर अवस्था में संतोषी, उसको कोई खास कर नहीं है। हर अवस्था में संतोषी है। एक पैसा खर्च नहीं करने का, जगह नहीं होने का एक ही स्थान है, भगवान का नाम। जब बेवकूफी से बोलते हैं कोई जगह नहीं मिल रहे, पैसा नहीं मिल रहे, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मति है, हर अवस्था में संतोष। एक पल भी आप दुखी नहीं रहता है। आपका अज्ञान के कारण या भगवान पर विश्वास नहीं होने के कारण ही आप दुखी रहता है। आपका किसी समय कोई दुख आ रहा है, इसका मतलब समझ लेना भगवान आपको याद कर रहे हैं। सुख स्वरूप आत्मा है, दुख तो है ही नहीं। जीव ईश्वर का अंश है। आपके अंदर तो पूरा सच्चिदानंद परमात्मा का जो अंश होने के कारण सारे, जैसे समुद्र का जल एक आधा ग्लास पीकर देखने का जरूरत नहीं है, चक्कर देखो, उनका स्वाद पता चलता है। तत्व क्या नहीं, तत्व क्या है समुद्र का जल में। ज्यादा पीकर आधा ग्लास पीने का जरूरत नहीं है। इसी तरीके से जीव ईश्वर का अंश है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है मेरा बिना हो, सब कुछ मेरा स्वरूप है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं, मैं अपने एक अंश से सारा जगत में व्याप्त है। कोई भी चराचर पदार्थ नहीं है। आपको भगवान का दर्शन बड़ी सुगमता से मिलता है। इसमें आपको परेशानी नहीं है, इसमें पैसा खर्च नहीं करना। कहीं आपका गाड़ी हवाई जहाज में जाना नहीं है। ये हवाई जहाज में कहीं कहीं आप जा रहे घूमता है। अब जरा मन में सोच कर देखो, आप इंद्रिय सुख के लिए जा रहे, सब ऐसे बोलते भगवान के लिए। भगवान बोलते तुम मेरे ऊपर, तुम्हें विश्वास नहीं है, मैं तुम्हारे अंदर ही बसा हुआ है, कोई नहीं। तुम्हारा समय नाप तोल कर समय दिया है, समझ दिया, सामग्री दिया, तुम्हारे अंदर ही में है। तुम बाहर भटकता है, तुम्हारे को इंद्रिय सुख के लिए भटकता है। मैंने
जीवन में कभी भी कोई भी ऐसे तीर्थ कई जगह कहीं भी नहीं गए, या मुझे जाने का मन भी नहीं करता। ये आपका कभी कभी मैं सोचती हूँ, शाम को मेरे को पता चलता है अभी मेरे को जाना है, ये मंडे फ्राइडे का दिन सोचता है जाना है। जाना इसीलिए है, अगर मैं नहीं आई है ना, मेरा अभी ऐसे हुआ नहीं है, अगर मैंने नहीं आ रहे मेरे को बहुत ज़्यादा सोच में पड़ जाती है। ऐसा कौन सा कारण है आपका, तो आपको नहीं पता। आपका हर जन्म में आपका शुभ कर्म करते करते एक रस रहता नहीं है। अच्छा, मुन्नी आ गई, उनका परिवार में सिर्फ यही रह गए, इतने सारे लोग हैं, सब कुछ अच्छा हुआ। आपने देखा जब भी इधर आते थे आपका पापा हमेशा हंसकर बोलता है, जबकि उनको दिखा डॉक्टर ने इनका साथ धोखा किया, आंख ठीक करने के लिए गया, ऑपरेशन करने उन्होंने अच्छा जो दिखता था उस आंख का ऑपरेशन किया, अंधा हो गया ना, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। वो परवाह नहीं है, वो खुश होकर सबसे पहले ये वार्ता हम बहुत सुखी है, नरेंद्र हमेशा बोलता ना हम सुखी है। अब वो कितनी तड़प रहे होगा, सुखी दुखी पदार्थ को लेकर, परिस्थिति को लेकर आप सुखी दुखी नहीं रहा करो। कहां से कहां पहुंच गए है वो, संसार की दृष्टि में देखने वाला भी हैरान हो जाएगा। लेकिन कंपेयर कर देखो, वो ज्यादा अच्छा था। अब उनका मन में वो सोच रहे थे आपके पास संसार का सब चीजें आएगा ना, आएगा, अभी आप सावधान रहो। जो इधर आता है सबको अर्थ धर्म काम मोक्ष जिन जिन कर चुन कर मिलेगा। ये नहीं है, कमी नहीं करेगा भगवान। कमी सिर्फ वो हजारों लाखों में एक के साथ थोड़ा कमी करता है, वो सबसे बड़ा भाग्यशाली है, वो अंतरात्मा में सुखी है। जरा सोच कर देखो, सबको अर्थ धर्म काम मोक्ष जो जो चाहा वो सब कुछ दिया है। अभी एक ने काफी टाइम तक परेशानी हुआ, आए नहीं, उनसे रहा नहीं जाता, 1-2 महीने नहीं आए शायद, बिना कारण ज्यादा ही हुआ है। लेकिन आज आए हैं एक तरह का अटेंडेंस की तरह, उनको अंदर अंदर वो पहले से ज्यादा व्याकुल होते हैं जो इधर आता नहीं है ना। आप ये नहीं सोचा, उनको जो आते हुए ज्यादा ठीक लगता है, बेशक पत्ती कम हुआ या नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, कारण है, कुछ कारण है इसलिए कम हो गया, लेकिन फिर भी निश्चित है आप अपना कुछ नियम पकड़ रखा भगवान के लिए। जो नहीं आता है ना उनका हालत काफी खराब है, जो किसी कारण से नहीं आता तो मैं बोलते ही नहीं आओ बिल्कुल भी, तभी जाकर ज्यादा व्याकुलता होगा। जो आंख होते थे, आंख का बहुत तो नहीं पता चलता, जब आंख नहीं है तब पता चलता है हम कितनी भाग्यशाली था। अब उनको संसार का सारे बच्चे पढ़े लिखे अच्छे नौकरी कर रहे हैं, ये कोई नहीं है, सबको ग्रेजुएशन कराया, लेकिन कमाई क्या था ये तो आपको सबको पता है, सबने देखा भी है। उस टाइम आपका ना उद्देश्य है बच्चों को अच्छा करना, परिवार बड़ा है, सबको ग्रेजुएशन इतना अच्छा ऐसे काम करते हुए उन्होंने सब संसार की दृष्टि में ऊपर हो गया। संसार की उन्नति अवनति है, बोलता संसार की उन्नति अवनति बनाता ना हमेशा, लेकिन आप इस बात को मानता नहीं है। आपको ब्रह्मा भी उपदेश दिया है ना, इधर बैठकर मेरी जगह मेरे को हटाकर ब्रह्मा भी उपदेश देगा, तब भी आप मानेंगे नहीं है। क्या बोलेंगे ब्रह्मा संसार की उन्नति अवनति है, हम बोले, लेकिन इतना बोलने के बाद भी आप संसार की उन्नति में ही मानता है, लेकिन संसार की उन्नति में ये सोच लेना, चाहत तो सभी है, कोई नहीं चाहता, चाहत तो सब करता है। नहीं भी करो, कुछ भी करो, देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हमेशा देखता रहता है। हमारा एक शुभकर्म खत्म होता ही हमको 84 लाख की योनि भ्रमण कर
होती है, बाद में आपका अभ्यास हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। आपको हंसी आता है, आप कर नहीं रहे, अपने आप निरंतर भक्ति होगा। जब तक नींद नहीं आएगा, नींद में गहरी नींद में भी नींद आया भी है, तभी उस नींद में भी आपका भगवान के संबंधी भी स्वप्न आएगा, उठकर बैठ जाएगा, कंटिन्यूएशन चलेगा। अभी हुआ किसी का ऐसे, किसी का नहीं हुआ, शायद रोशनी का हुआ ये जो रोशनी का इसलोक परलोक कहीं चीज का शादी नहीं है, वो अभी इसी में खुश है, उनको चाहती नहीं है। इतने सारे लोगों से बात में हुआ, सिर्फ एक भक्ति में रटा लगा हुआ ये जो रोशनी अभी भी ऐसे ही है। शायद इनका निरंतर भक्ति हो रहे हो, उनको किसी चीज का ही पता नहीं है। आपका जब भक्ति ऐसे होगा, वो सबसे उच्च कोटि का भक्ति में है, फिर आपका समझ लेना जन्म मरण से मुक्त है। अंतकाल में जिस भाव का तुम शरीर छोड़ते हो, उसको आपका प्राप्ति होगा, लेकिन वो होगा अनन्य भक्ति से। भक्ति करना और होने में बहुत फर्क है। कोई भी काम करे थकावट हो जाती है काम कर कर, लेकिन होने में आपका सांस फिर भी कम लेता है, सांस से भी ज्यादा निरंतर भक्ति। चाहती नहीं है, चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, परिवार बेपरवाह। लेकिन संसार की उन्नति अगर ब्रह्मा भी उपदेश देगा, आपका कुछ तो होगा, लेकिन एक बात सोच लेना, संसार की उन्नति ऐसे हुआ है जहाँ से कहीं सपने में भी नहीं करता। अगर किसी इतनी उन्नति जिसका हो गया, शुरू से उनको जो जानता है वो हैरान हो जाएगा, इनका क्या चमत्कार हुआ। चमत्कार क्या कभी मन में सोचा होगा? परिवार को आगे करना, देखा देखी करने के कारण ये सारा मुसीबत का कारण आप देखा देखी कर रहे हैं। लेकिन एक ध्रुव योग भी है, वो पता है ना ध्रुव का, लेकिन अटल भक्ति है। ध्रुव जी से भक्ति कैसे होगा? प्रहलाद जी से हमारा भक्ति होगा? कभी सोचा किसी ने? नहीं सोचा ना। प्रहलाद जी से भक्ति हमारा कब होगा, ये बात है। और कभी नहीं सोचेंगे, आप खाली हो जाए सब तरह से, बाहर भीतर से, बिल्कुल भी चाह छोड़ो, चिंता छोड़ो, परिवार बेपरवाह, चाहत नहीं करना। अगर चाहत अगर करते हैं ना, आपका चाहत में देवी देवता ज्यादा खुश हो जाता है। वो तो देखा, शरीयत देख रही है ना इन मानव का, वो सबसे ज्यादा 33 करोड़ देवता आपका मांगते हुए खुश हो जाएगा, क्योंकि वो अभी कर ही नहीं सकता। देवी देवता 33 करोड़ अभी कुछ कर नहीं सकता। अपना कर्मों का पुण्य कर्म, शुभ कर्म किया, शुभ कर्म करने वालों को कभी दुर्गति होता नहीं है, वो योग पृष्ठ में आता है। जैसे भक्ति निरंतर करते करते अचानक बीमार आ गए, मैं आपको मना तो नहीं कर रहे, डॉक्टर को भी कभी कोई बोलेगा मना किया, ससुराल से नहीं, आप जो कर देखो। वो खोज कर चीरफाड़ कर रहे, चीरफाड़ कर दिया ना, आपका लाइफ में बाकी जो आपका लाइफ है, बाकी उस लाइफ में आपका सब तरह से खतरनाक है, आपको बहुत ज्यादा परेशानी है। इतना ज्यादा परेशानी आपका होना है, क्योंकि योग पुण्य लोगों में अनेकों वर्ष निवास कर शुद्ध आचरण वाला श्रीमान मनुष्यों के घर जन्म लेता है, अथवा वो ज्ञानवान योगियों के घर उत्पन्न होता है, परंतु ये जन्म तो अति दुर्लभ है। इस प्रकार दोनों में कहीं भी जन्म लेकर उस पुरुष को पूर्व शरीर से संबद्ध समस्त बुद्धि संस्कार स्वभाव प्राप्त होगा। अभी जो आप जो भक्ति कर रहे,
पंख कट जाएगा, चोट लग जाएगा, गाय को भी चोट लगेगा। जरा कर कर देखो। मानव तो ऐसे बुद्धिहीन है, उनका हाथ में है वो भी डॉक्टर के पास लेगा, चिड़िया को भी गाय को भी नहीं ले जाए। हो नेचर को है, प्रकृति की माता गुणात्मक प्रकृति है, माता गुणात्मक प्रकृति है, नेचर की ओर है, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। अभी उनका भी आप देखो, कोई मान सकता है उनका चोट लगता ही डॉक्टर के पास जैसे संसारी जाता है ऐसे गए, उनका पैर काटने के लिए बोला। अगर ये मैं तो हम किसी को बोला कोई मानने को तैयार नहीं है। 18-19 साल हो गए है ना अभी इनका, देख लो अभी आपके सामने आ रहे हैं। फिर कई लोग आज आए नहीं, वो जन्म से पूर्व जन्म के अनुसार गूंगा बनाया, पता है ना आपको। अपना व्याकुल होकर उसने बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है, सत्संग ही आ रहे, सत्संग में उनको समझ में आ रहे, राम नाम तो नहीं कर रहे, लेकिन वो लड़का अपना व्याकुलता से भगवान को पुकारा। भगवान ने किस अवस्था में रखा, उसमें उसका खुश होना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। वो बोलता है ये गूंगा होकर भी वाक्यों से उनका सारी शक्ति इसके अंदर होते हैं, बोल बोल कर घूम कर फिर कर इंद्रिया क्षीणहीन हो जाते हैं। भगवान ने तुम्हें जिस अवस्था में रखा उसमें खुश है, उसने यहाँ आया, उनका विश्वास है, चाहत किया। लड़का आपको सबको पता है, लड़का बहुत बड़ा नौकरी कर रहे थे, स्कूल गया। मेरे ख्याल वो लड़का कितना बड़ा था जब आते थे, 5 साल। देखा है ना, कौन कौन देखा है ना। कभी विश्वास कर सकते हैं जन्म से लेकर का, जन्म से लेकर गुम का है पूर्व जन्म के अनुसार। अभी तो नौकरी कर रहे हैं काफी अच्छी तरह से। अब वो हमारे को गुस्सा करते हैं, मारता है, अरे बर्थ राइट है। बच्चा तो सबसे पहले ये सोचना चाहिए, बच्चा अपने घर में स्वतंत्रता से तुम्हें गुस्सा कर दिया, झगड़ा कर दिया, सबसे पहले ये सोचना चाहिए बच्चा बाहर वालों से तो नहीं झगड़ा कर रहे, अपना अपना होता है, अपने घर में ही गुस्सा करते हैं, घर में उनका राइट है। बेवकूफ पैसा तो ऐसे चीज है, पागल कर देते हैं लोगों को, पैसे के कारण ही इसे कर देते हैं। पैसा तो बड़ा बुद्धिमान के लिए ठीक ही लगता है पैसा, बुद्धिहीन के लिए पैसा सबसे बड़ा नाश की ओर ले जाता है। जिसमें बुद्धि है ना वो उनका सदुपयोग करेगा, बुद्धि कम में उसके पास पैसा आने का कोई मतलब नहीं है, वो कीचड़ करेगा। अगर समझदार स्त्री है, स्त्री का गुण है अधम बताता है पुराणों में, लेकिन अधम को देख छोड़कर उन्होंने अच्छा मार्ग पर चले जाएगा तो वो पूजनीय हो जाता है, वो देवी का रूप धारण करता है। अधम बताता है पुराणों में, स्त्रियों में स्त्री का कलयुग, स्त्री का युग है, इसमें काफी ज्यादा है सहन शक्ति है। स्त्री में इतनी सहन शक्ति है, उतना पत्नी में सहन शक्ति है, पति में इतना सहन करने का नहीं है। वो क्यों? स्त्रियों में सौंदर्य, मधुरवाणी, धारण शक्ति, मेधा, धैर्य, क्षमा में क्षमा होता है, हर बात का शांत रहता है, हर अवस्था में संतोषी, उसका कोई खास कर नहीं है। दृढ़मति ऐसे भक्ति मुझे प्रिय है, भगवान का प्रिय भक्त है। अभी आपको लेकर मकान किराए पर तो नहीं दिया, वो खाली खाली पड़ा रहता है, देख लो। मकान का कभी सोच सकता था कहीं अच्छा सा मकान बनाए, ये बनाए, बच्चे सब अच्छी तरह से बहुत अच्छा नौकरी कर रहे हैं, किसी बात का परेशानी नहीं है। यहाँ से घुसक गए, आना मुश्किल हो गया। इधर एक बार एक दिन ये आए हैं, वो शायद देखा 2 मिनट के बाद वो चले गए भाग पाकर, है ना। 2 मिनट आए, मैंने कहा शायद बैठे होंगे, आए कितनी दूर से आए, मेरे ख्याल कहीं बस चेंज करना, कहीं दूर से आए वो 2 मिनट में चले भी गया, भाग गया। ये आकर 2 मिनट में चले जाता है ना,
चलेगा इस संसार का, कोई चीज को मानता नहीं। आप तो बहुत ज्यादा होशियार हो गए, मैं आपके लिए आना पड़ गए। ऐसा कौन सा कर्म किया अपने पूर्व जन्म में? मैं घर का आंगन नहीं देखते या बाहर, तो मुझे सबसे ज्यादा बगीचा घर के अंदर तनी तनी प्लांट्स लगा हुआ, बहुत ज्यादा दुनिया भर का प्लांट्स है सब तरह। लेकिन पहले एक टाइम मेरे को अच्छा लगता था, मैं वो भी नहीं देखता, लेकिन मैं इधर आ रहा है। आप ऐसा कौन सा कर्म किया याद है आपको? नहीं नहीं, मेरा मेरे अभी जैसे आज है, कल से सोच रही मेरे को कल जाना है। अरे दोनों तरह से परेशानी होगी, जाने में परेशानी, नहीं जाने में परेशानी, दोनों परेशानियों को कल देखती बार बार। मगर नहीं जाने में मैं जो कपड़े में घर में बैठते हैं मगन होती है, 24 घंटे में बिल्कुल बैठे हुए मगन हो रहे। मेरे को या कोई प्यास है या भूख है, कोई चाहत है, कोई इंद्रियन का ऐसे में जन्म से दुरुपयोग करता नहीं है। मगन होकर नंद में भक्ति करते हुए मेरे को इसे जगाता है, तुमको सत्संग में जाना। मैं सोचती मैं नहीं जाती, कर मैं नहीं जाती, मुझे और परेशानी हो जाएगा। फिर आप ये देर से जाता है ना, आज मैं थोड़ा सा रोज से जल्दी आई, पता है ना? हाँ। अच्छा मिनट भी लेते हैं, बड़ा कमाल है, आप बड़ा होशियार है। ये कोई बात नहीं है। अंजू जी कितने मिनट जल्दी आए? अंजू जी नोट करते हैं कितने मिनट। नहीं नहीं, अंजू क्या है? ये अंजू थोड़ी है ये, मैं अंजू की तरफ देख ही नहीं रहे। अंजू का लाइट में नहीं आता। नहीं, अंजू का कोई कंप्लेंट नहीं है, अंजू तो सबसे अच्छी भी है। अंजू अपने आप को शाबाश दे दी। देखो इसलिए बहुत अच्छी है। कब आए आप? अच्छा 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 अच्छा। मेरा तो आदत है सामने देखो या राइट में, आदत गंदा हो गई। लेकिन लेफ्ट में भी देखना चाहिए ज्यादा, है ना? लेफ्ट वाला सोचेगा इधर को नहीं देख रहे, उधर को देख रहे, आदत हो गई शुरू से ऐसे ही है सामने। लेकिन आप मेरा टाइम नोट कर रहे हैं, देख लो। तो आपका बड़ा मास्टर है। ये 4 मिनट 4 घंटे के बराबर है। कल से सोच रहे मैं जल्दी जाऊंगी, जरूर जल्दी जाकर। मुझे तो जितनी दूर से लोग आ रहे हैं ना, सारा चिंता मेरे को, आप दूर से आने वाले लोग मत आया करो ना, एक दिन आया करो कभी। तो एक दिन नहीं आओ, 3 दिन मैंने मना कर रहा है, बेशक नहीं आओ, लेकिन उनके लिए छूट है, वो तो जब भी आए। लेकिन वो तो आ रहे दूर से आने वाले, नहीं दूर से आने वालों को ऐसे हमको पहुंचता है, दूर से आने वाला अभी पहुंचा नहीं है, मन में होता है वो ट्रैवलिंग में है। फिर यहाँ का रोड में मैं पूरा नौकरी शॉर्टकट से आती थी, जंगल से। जब मैं रिटायर हो गए उस दिन शाम को देखा तार बांध रहे उधर। एक मेरे साथ शुरू से है, मैं किसी को साथ भी नहीं रहती, मैं अकेले ही पसंद है, अकेले ही पसंद है। उनका पेरेंट्स मेरे घर में रात को 9 बजे तक बैठा रहे। मेरे लड़की तुम छुट्टी पर जाएगा, वो भी छुट्टी लेती है। मेरा तो पेरेंट्स है, मेरे कुछ नहीं जाना। वो तो मोती बाग में रहते हैं, उनका एडिंग मेंबर लड़की है, 4 बहनें हैं। कहता विदाउट पे छुट्टी ले लेती है लड़की, नया नया नौकरी है। वो हाथ जोड़ रहे थे तुम। अरे मेरे को तो जाना है, एलटीसी मिलता है, एलटीसी मिलता है, फिर भी मैं हमेशा तो नहीं जाती, 2 साल में एक बार कम जाती थी, फ्री होकर एलटीसी सेकंड जैसे मिलता तभी नहीं गए। लेकिन उसके लिए मेरे को आना पड़ गया। वो कृष्णा जानती है उनके बारे में सब, उतना दिन रात अगर बहनों के साथ दफ्तर से जाकर मेरी ही बात कर रहे, जबकि भक्ति नहीं है। अच्छा अभी वो लड़का गूंगा, वो बोल रहे हैं ना, नौकरी कर रहे हैं ना, मैंने कहा बात तो बड़ी पुरानी है,
मानती। उन्होंने गुस्से में आकर पेरेंट्स के साथ झगड़ा तो नहीं करते, इंटेलिजेंट है, पढ़ कर दिमाग खराब हो गया, काफी अच्छे पोस्ट पर है, छोटी लड़की है, देखो इसका गुस्से में आकर वो क्या करते हैं। गुस्सा अभी आपने भी कई बहुत गुस्से वाला इधर बैठा है, ठीक है, वो सब सुधर रहा, अभी नाम नहीं ले रहे, हाँ ये नहीं आज आगे, ठीक है, ये मैंने देखा गुस्सा भी इधर ठीक हो रहा है, काफी ज्यादा परेशानियां। उसने एक जगह जाकर रिवेंज करता है, बदला ले रहे, पेरेंट्स के साथ कहना मानता नहीं, वो गुस्सा करता है, अपना पूरा बाल को खींच कर कहता है मेरे ही बाल है, उसका बाल है ना, वो सोचेगा मैं जो मर्जी करे, सारा बाल खींच कर निकाल कर टेबल पर रख देते हैं, इतना गुस्सा करता है। वो तो हैरान हो गई, लड़की छोटी है, अपना बाल को खींच कर अपना बाल समझ, तेरा का बाल नहीं, मैं जो मर्जी करे। लेकिन ये बात 30-35 साल पहले की बात बता रहे मैं आपको, इससे भी ज्यादा। मेरा पति का सब जगह, मैं जितनी मर्जी संसारी की तरह रहते हुए भी लोगों को पता चल ही गए कोई ना कोई बात है। वो साथ रहती है, साथ रहने वालों को वो सोच रहे न्यूमरोलॉजी पता था, जो आप राशियों को सब बताते नहीं, ये सब उसका पता था, लेकिन साथ में रहते हैं, डरती थी, वो पूछती नहीं करता ये लड़की का भी क्या करे। उन दिनों में 30 साल पहले कनिष्का होटल, कोई होटल होगा, कनिष्का होटल में संत नाम के लिए संत है, उन्होंने उस समय 18,000 रुपए एंट्रेंस के लिए मांगा है, बाद में फिर एक दिन फीस और ले गए एंट्रेंस का। ये तुम्हारे लड़की का जो काम कर रहे हैं ना, वो देखा जाएगा, और कोई अरे में पागल समझेगा, लेकिन वो पागल नहीं समझता अपने बच्चे को, सच्चे पागल होकर भी वो ऐसे नहीं बोला, बाल खींच कर सारा अंडे की तरह हो गए, फिर पूरा खींच लिया। लेकिन साथ में रहने वालों को मैं अभी क्या बोलूं, संगम के उधर जो वहाँ ट्रेन करता है ना, वो उस तरफ को जाती है, मैं इस तरफ को जाती है। कूड़ेदान की बात पता है ना आपको, वही जगह पता, सिम्टम है यही, लोकेशन का इसी पता, उधर को रहने का ऐसे कर, तो एक छोटी सी मंदिर थोड़ी देते किसी को, तो करो वैसे, कल से बोलना तो चाहिए नहीं है, ऐसे चलते फिरते खड़े होकर बोला, उसने जो मैंने बोला है वो किया है, अपना भाग्य देखो, विश्वास की बात है, वो बाल तोड़ना बंद कर दिया। जैसे ये लड़का अभी बोलना शुरू हो गया ना, इस तरीके से बात तो बहुत पहले से हो रही, लेकिन हमको पहचान नहीं इन बातों का। कटवारी सराय में एक लड़के का याद करो, कुछ आपको याद है कौन कौन आता था कटवारी सराय में, आपने देखा ना, क्या था वो कुछ भूत प्रेत, उल्टे पाँव गया था हमारे साथ। ऐसे आपको भूत प्रेत से डर तो नहीं चाहिए आपको, है आप तो कोई नहीं है, अकेले समझो, आप बोलो 3-4 भूत आओ, बोलते हैं आप नहीं बोलते, हाँ तभी तो भूत प्रेत आपसे डरेगा, जब तक आप निमंत्रण नहीं देगा वो आएगा नहीं है। अगर कोई लोग बोले नहीं यही अकेले आप बोले को अकेले थे, तू होगा अकेले, हाँ सर्वदा अभय का भाव ज्ञान निरंतर में योग में दृढ़ से दान इंद्रिय समय साथी तब सर्वदा अंत सत्य क्रोध का अभाव, त्याग भावना, चुगली न करना, प्राणियों पर दया, अति लोक का भाव, गौणताकारी में लज्जा वर्त चेष्टा होगा, अभाव तेज क्षमा, बात विकर की चित्ती, अभिमान का अभाव, अभिमान ना करो कभी भी, वो तो बहुत बड़ा बुरा काम है। अभिमान में संसार की उन्नति है, वो बोलेगा हम पहलवान है, हम बहुत अच्छे हैं, हम धनवान है, बाकी सारी कंगाल है, किसी को ऑर्डर देगा, हुक्म देगा, कोई इधर आ उधर आ, लेकिन नीचे से ऊपर चढ़ता है ना तब अहंकार आएगा, लेकिन नीचे से गिरे चोट कम लगता है, बहुत ऊपर से गिरेगा सारा
डरेगा, बोलेंगे ही हमको बुला रहे, आपका बुलाने से भूत प्रेत आना पड़ेगा उनको भी। संसार का सारी शक्तियाँ आपके जो भक्ति के सामने कुछ बिगाड़ेगा नहीं। डर सर्वदा भय का भाव बता रहे मैं आपको। भय होता है कभी? भय नहीं करो कभी भी। अकेले नहीं सोचो। कोई लोग सोचे नहीं ये अकेले अकेले क्या, मेरा तो चारों तरफ कोई भी चारों पदार्थ नहीं है मेरा, बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरा दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। कोई भी साराधन पदार्थ नहीं है मेरा, बिना वो सब कुछ मेरा स्वरूप है, मेरे दिव्य स्वरूप का अंत नहीं है। मैं अपनी एक अंश से सारा जगत में मैं, उसमें 84 लाख योनि भूत प्रेत क्या है, सारी चीजों को आपका मग्न होकर अभी आप भक्ति कर ही रहे, पता नहीं कौन सा घड़ी में आपका भक्ति होना है। जो भक्ति अपने आप हो जाएगा ना, आपको पता ही नहीं चलता। श्वास तो आप साधारण श्वास अभी अब ले रहे ना, ऐसे श्वास नहीं लेता। अनंत से आप अनंत पान करेंगे, श्वास भी कम होगा, उससे भी ज्यादा भक्ति में होगा। जो नित्य आगामी भावों से कर्मों में लगे वो नित्य निष्ठा कर्म ही होंगे। योगी श्रेय का दायित्व तो मेरे हुए नित्य है। आपका अचानक कोई भी परेशानी स्वप्न में भी नहीं आता। आपको तो परेशानी बोलते हैं, लेकिन परेशानी को आपको देखकर डर लग रहा है। परेशानी को परेशानी होगा, दुख को दुख होगा। कभी सुना है दुख को दुख होगा? होता है। दुख तो हमेशा सुख और दुख पूर्व जन्म का अनुसार आपके पास आएगा। जो दुख जो होता है आप सहन नहीं कर सकता। दुख अपनी जगह, आपका नाम कोई दुख थोड़ी है, आपका नाम क्या है, दुखी शब्द है। आपका अलग अलग नाम है, दुख तो नहीं है आपका नाम। आप स्वतंत्र है, आपके पास दुख तो स्पर्श करेगा, बिजली की स्पीड में भाग जाएगा। दुख विरहित होगी ब्रह्म स्वरूप अति उत्तम, अति उत्तम अनंत को प्राप्त है। दुख को दुख होकर दुख उस एरिया में नहीं आएगा। आपके पास क्या है, दुख तो आपका एरिया में नहीं आएगा, प्रोहिबिटेड एरिया है। प्रोहिबिटेड एरिया, उस एरिया में दुख को आने का कोई कारण नहीं है। सुख भी तुच्छ, दुख भी तुच्छ। नित्यानंद शांतानंद धनानंद परमानंद ध्रुव आनंद सीम आनंद अचिंत्य आनंद आध्यात्मिक आनंद आनंदी आनंद। इसलिए इस हरित देखो पाकर